एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूर नगर में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। रास्ता जंगलों एवं खेतों से होकर उस नगर तक जाता था। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक खेत के पास से गुजर रहे थे। तब सभी शिष्यों ने ध्यान दिया कि एक खेत में बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए हैं। परंतु वह हैरान थे कि आखिरकार कोई व्यक्ति खेत में इतने सारे गड्ढे क्यों खोदेगा। प्रत्येक गड्ढे का आकार बहुत बड़ा था। सभी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, परंतु किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। परंतु गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बहस करने से अच्छा गौतम बुद्ध से इस बारे में पूछना ज्यादा अच्छा समझा। आनंद गौतम बुद्ध के पास गए और उनसे पूछा कि गुरुजी बताइए कि आखिरकार किसी व्यक्ति ने अपने खेत में इतने सारे गड्ढे क्यों बनाए हैं। महात्मा बुद्ध ने खेत की तरफ देखा और मुस्कुराए। तब उन्होंने सभी को रुकने का आदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने खेत की तरफ हाथ करते हुए बताया कि उस खेत का किसान अपने खेत में कुआं बनाना चाहता था, जिसके लिए वह गड्ढा खोद रहा था, परंतु उसे पानी नहीं मिला। कुछ दिनों तक मेहनत करने के बाद उसका धैर्य टूट जाता था और उसे लगने लगता था कि यहाँ पर पानी नहीं है। इसलिए वह दूसरी जगह पर फिर से गड्ढा खोदता था, परंतु उसमें धैर्य की कमी होने के कारण वह एक ही स्थान पर गहरी खुदाई नहीं करता था। इसलिए उसने कई जगहों पर गड्ढे को दिया। आखिरकार वह हार मान गया। को यहाँ पानी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है आसपास। देखो खेतों में हरियाली है। मतलब यदि गड्ढा गहरा किया जाता तो जरूर पानी मिलता। सुंदर शरीर और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के नियम। पुत्र की कहानी। शरीर और मानसिक स्वास्थ्य केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की बात नहीं है, बल्कि यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तंत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब ये सभी एक साथ संतुलित होते हैं, तभी व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोत्तम अनुभव कर पाता है। इस कहानी में एक बेटे की आंखों से यह समझाया जाएगा कि किस प्रकार हम अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और जीवन में संतुलन पा सकते हैं। कहानी। जीवन की राह में संकटनाशक नियम। एक छोटे से गांव में एक पिता और पुत्र रहते थे। पिता का नाम रामू था और पुत्र का नाम अर्जुन था। रामू एक सरल और ईमानदार किसान था जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। अर्जुन बचपन से ही एक स्वस्थ और खुशमिजाज बच्चा था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे अपनी पढ़ाई, दोस्तों और दुनिया की चिंताओं के कारण तनाव और थकान का सामना करना पड़ने लगा। रामू ने देखा कि उसका बेटा, जो पहले हमेशा खुश रहता था, अब अक्सर चुप-चुप सा रहने लगा और थकान महसूस करने लगा। एक दिन जब अर्जुन खेतों से लौटा, तो रामू ने उसे देखकर पूछा, बेटा, तुम बहुत थका हुआ लग रहे हो। क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि मैं सही से अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। स्कूल, दोस्तों और पढ़ाई की भागदौड़ में मैं खुद को खो बैठा हूँ। रामू मुस्कुराए और बेटे को पास बैठाते हुए बोले, बिल्कुल बेटा, यह तो हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है। लेकिन अगर हमें अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को संतुलित रखना है, तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियम। रामू ने सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य की बात शुरू की, क्योंकि वह मानते थे कि शरीर का ठीक रहना मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, 1. संतुलित आहार। बेटा, सबसे पहले हमें अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। ताजे फल, सब्जियां, दालें, अनाज और दूध जैसे प्राकृतिक भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करो ताकि शरीर को जरूरी पोषण मिल सके। 2. व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। सुबह सुबह हल्का व्यायाम करना, जैसे योग, दौड़ना या साइकिल चलाना बहुत फायदेमंद होता है। यह न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक स्थिति को भी संतुलित करता है। नियमित व्यायाम से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मन भी शांत रहता है। 3. पर्याप्त नींद। बेटा, हर दिन 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर हम अच्छे से सोते हैं, तो शरीर को आराम मिलता है और मानसिक स्थिति भी बेहतर रहती है। इसलिए रात को जल्दी सोने की आदत डालो। 4. जल की महत्ता। हमारे शरीर के 70% हिस्से में पानी होता है। अगर पानी की कमी हो,
तो शरीर और मस्तिष्क दोनों ठीक से काम नहीं कर पाते। इसलिए दिन भर में पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियम। रामू ने अब मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, शरीर का ख्याल रखना जितना जरूरी है, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। मानसिक शांति के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। 1. सकारात्मक सोच। बेटा, जीवन में कभी भी समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें उनसे डरने या घबराने की बजाय सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। जो भी स्थिति हो, उसे ठीक से समझने की कोशिश करो और हर समस्या का समाधान ढूंढने की दिशा में काम करो। 2. ध्यान और योग। दिन के कुछ मिनटों में ध्यान लगाना या प्राणायाम करना मानसिक शांति का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम शांति से बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मन की बेचैनी कम हो जाती है। 3. समय का प्रबंधन। समय का सही उपयोग बहुत आवश्यक है। यदि हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से रखते हैं, तो हम कार्यों को सही तरीके से कर सकते हैं और मानसिक दबाव कम होता है। समय का सही प्रबंधन न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। 4. मित्रों और परिवार का साथ। बेटा, कभी-कभी हम अकेला महसूस करते हैं, लेकिन हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका ढूंढना चाहिए। परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करना, उनके साथ समय बिताना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इससे हमें समर्थन मिलता है और हम अपनी समस्याओं का हल बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। 5. मुस्कान और हंसी। जीवन में छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। हंसी और मुस्कान से हमारे मस्तिष्क में सुख नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। जीवन के संघर्षों का सामना करना। रामू ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन में संघर्ष तो आते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से संभालना सीखना चाहिए। बेटा, संघर्षों से भागने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमें मानसिक शांति चाहिए, तो हमें अपनी समस्याओं का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। अर्जुन ने पिताजी की बातों को बहुत ध्यान से सुना और एक गहरी सांस ली। वह समझ गया कि जीवन में सुख और शांति पाने के लिए केवल बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि आंतरिक प्रयास भी जरूरी है। उसने तय किया कि वह अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, ताकि वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सके, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सके। नए नियमों का पालन। अर्जुन ने पिताजी के बताए गए नियमों को अपनी दिनचर्या में लागू करना शुरू कर दिया। उसने पहले तो अपने आहार में बदलाव किया और ताजे फल, सब्जियां और पानी ज्यादा पीने लगा। वह सुबह सुबह जल्दी उठकर योग और प्राणायाम करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई को भी सही तरीके से समयबद्ध करना शुरू किया, ताकि मानसिक दबाव कम हो सके। इसके अलावा उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। वह अब अपनी परेशानियों को उनसे साझा करता और इससे उसका मानसिक तनाव काफी कम हो गया था। एक दिन अर्जुन ने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि अब मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करता हूँ। आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। रामू मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य, शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का सही संतुलन। जब तक हम खुद को खुश और स्वस्थ नहीं रखते, तब तक हम अपने जीवन का सही आनंद नहीं ले सकते। अर्जुन ने सीखा कि जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का महत्व है, और अगर हमें जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहिए, तो हमें इन दोनों का संतुलित रूप से ख्याल रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। हमें इस यात्रा में अपने शरीर का ख्याल रखना होता है और साथ ही मानसिक शांति और संतुलन भी बनाए रखना होता है। हम जितना ज्यादा अपने आहार, व्यायाम, मानसिक स्थिति और समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे, उतना ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी का समर्थन, मुस्कान, सकारात्मक सोच और परिवार का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। अर्जुन की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि जीवन में खुश रहने और मानसिक शांति पाने के लिए हमें अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना होगा,